हेलो दोस्तों, स्वागत है उसी के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जब एडमिशन शुरू होंगे थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडमिशन के समय। तो ये चीज़ आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो एडमिशन फॉर्म है वो किस तरह से आपको भरना होगा, तो ये भी मैं आप सबको एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ कि किस तरह का फॉर्म होगा, कैसे आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी एसएल से रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में है और एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबके लिए की जाएगी। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के द्वारा जो भी हेल्प है, सारी हेल्प आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग एडमिशन करवाओगे, चाहे थर्ड सेमेस्टर में चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको कोई से भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है एडमिशन के समय। चाहे थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन हो, एडमिशन में सिर्फ आपको सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चॉइस करने हैं और फीस पे करनी है, बस यही दो काम आपको करने होंगे। पहला सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, दूसरा आपको पेमेंट करनी है। कोई से भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस इतना सा आप सबको काम करना होगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन है वो तो दोस्तों अक्टूबर में लगता है कि अक्टूबर में आपके एडमिशन शुरू होंगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू करवाए जाएंगे। और जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनके एडमिशन इस मंथ के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के एडमिशन पहले शुरू हो जाएंगे। जब भी शुरू होंगे वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों का दोस्तों ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई से भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एडमिशन के समय। सब्जेक्ट चॉइस करने हैं और फीस पे करनी है, बस इतना काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन फॉर्म कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो पहले आप लोग आओगे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे, जो आपका लॉगिन स्टूडेंट डैशबोर्ड है, जहाँ पे एसओ रोल नंबर और बारकोड नंबर डालना है आपको। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद किस तरह का फॉर्म आएगा आपके सामने। तो ये रहा आपका लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे आपको एसओ रोल नंबर और बारकोड नंबर फिल करना होगा, आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एसओएल की साइट पे आके आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको कहाँ पे लिंक मिलेगा वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का लिंक आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम सेमेस्टर फिफ्थ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का यहाँ थर्ड सेमेस्टर लिखा होगा, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर लिखा होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म है जो लिंक आया था। ठीक है, तो इसी तरह का लिंक आपका भी आएगा जब भी एडमिशन शुरू होते हैं थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको फिर से एस रोल नंबर डालना है और बारकोड नंबर डालना है। बारकोड नंबर डालने के बाद में फिर आपको सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आ जाएगा। किस तरह का होगा वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ऊपर आपकी डिटेल लिखी होंगी। ठीक है, ऊपर आपकी डिटेल लिखी होंगी और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे थर्ड सेमेस्टर के और अपने फोर्थ सेमेस्टर के। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट होंगे और सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट होंगे। आपको अपने सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। सब्जेक्ट चॉइस करने के बाद में अगर किसी बच्चे की फेल या ई आ रहा है या कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, तो यहाँ पे आपके ये थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट आ जाएंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बच्चा इम्प्रूवमेंट देना चाहता है या किसी की बैक या ई आर है तो इसके ऊपर टिक कर दोगे, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी आपको फ़ीस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई बच्चा इस सब्जेक्ट में फ़ेल है, इस सब्जेक्ट में फ़ेल है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कर रहे हो और सेकंड सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो आपके सामने यहाँ पे एफ़ का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, एफ़ बना आ रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपको बस इतना सा काम करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट कर देनी है। जो भी पेमेंट है वो पेमेंट कर दोगे, आपकी फ़ीस स्लिप डाउनलोड होके आ जाएगी। तो इसी तरह का आपका एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है। और जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा मैं वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट होगी आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना।